HTML provides three ways for specifying list of information, that is unordered, ordered and definition list. So in unordered list जो items होते हैं ये सेपरेट होते हैं यूजिंग प्लेन बुलेट्स. इनके डिफरेंट आइटम्स जो हैं उनके आगे बुलेट्स, सर्कल या स्क्वायर शेप बना होता है. इन केस ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट हम इसमें आपको नंबर्स मिल सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स मिल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं. एंड इन केस ऑफ डेफिनेशन लिस्ट दिस अरेंजेस योर आइटम्स इन द सेम वे एज दे आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी. दैट इज़ आपको एक वर्ड दिखेगा जो आपने एक वर्ड बनाया और उसके सामने जो टेक्स्ट है वो उसकी डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं. सो इट जस्ट लुक्स लाइक दैट यू आर वाचिंग अ डिक्शनरी. So these are the three lists we have: unordered list, ordered list and definition list. So HTML unordered list. An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. तो इसमें कोई भी स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है. सारे जो एलिमेंट हैं इनके आगे कोई एक सिंबल बना होता है जो कि सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है. द लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग एंड ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट. और इसके शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं. तो इसमें एक एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट. तो इस टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम UL टैग में जो उसका डिफ़ॉल्ट बुलेट शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कमांड है UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर. इस केस में सारे जो एलिमेंट हैं उनके आगे स्क्वायर आएगा, डिस्क फिल्ड सर्कल आएगा, UL टाइप सर्कल, इसमें आपको एक एम्प्टी सर्कल डिस्प्ले होगा. इस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो उसका शेप है जो एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करता है उसको चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. बॉडी टैग के अंदर UL टैग हमने यूज़ किया है एंड दिस LI टैग रिप्रेजेंट्स लिस्ट एलिमेंट. तो हम देख सकते हैं इसके आउटपुट में हमको यहाँ पे जो HTML का जो पेज ओपन हुआ है वो इसमें हमें लिस्ट दिख रही है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इनके आगे बुलेट्स बनी हुई है. सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर और नंबरिंग एंड द डिफ़ॉल्ट सिंबल इज़ बुलेट. अब हम चाहें तो इसको जो बुलेट का सिंबल है इसे हम विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने इसे स्क्वायर किया, go to file, save and click on this reload page. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुलेट्स है ये स्क्वायर से रिप्लेस हो गई है. इसी तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं डिस्क, फाइल, सेव, अगेन गो टू दिस reload this page ऑप्शन. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें बुलेट दिख रही थी वो हम देख सकते हैं यदि हम डिस्क ऑप्शन देखते हैं. और एक ऑप्शन और है जिसे हम देख सकते हैं एंड दैट इज सर्कल. सेव करके नाउ डू दिस रीलोड पेज एंड यू कैन सी यू हैव सर्कल्स. तो इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं और डिफरेंट जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं जो कि आपके पास है स्क्वायर, डिस्क और सर्कल. नेक्स्ट HTML ऑर्डर्ड लिस्ट. तो यदि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आइटम्स हैं वो नंबर्ड लिस्ट की तरह हमको HTML पेज में दिखे, ना कि बुलेटेड फॉर्म में दिखें, तो उस केस में हम ये ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं. और इसको बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है OL और जो लिस्ट एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LI से. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नंबर जो है 1 2 इस तरीके से आते हैं एलिमेंट्स के साथ. इनको आप विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं.
जो कि हमारे पास हैं, यदि 1 है ये हम देते हैं टाइप, तो ये डिफ़ॉल्ट केस न्यूमरल है। यदि आप कैपिटल आई देते हैं तो ये रोमन में आपके लिस्ट एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। स्मॉल आई देते हैं तो रोमन नंबर से स्मॉल लेटर्स में आपके लिस्ट में डिस्प्ले होंगे। कैपिटल ए और स्मॉल ए अपर केस या लोअर केस में लिस्ट एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये आपके टाइप एट्रीब्यूट है। इसमें एक एट्रीब्यूट और है जो कि है स्टार्ट एट्रीब्यूट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 से। इन केस आपको इस नंबरिंग को चेंज करना है तो हम ये स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो टाइप में आप अगेन चूज़ करेंगे कि आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, एंड उसके साथ आप स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लिखा है तो इन केस ऑफ नंबर जो है ये स्टार्ट होगा 4 से। यदि ये रोमन न्यूमरल है तो ये स्टार्ट होगा IV से। यदि ये स्मॉल रोमन है तो ये स्मॉल IV से स्टार्ट होगा। इन केस ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट स्मॉल a विच इज़ ये स्टार्ट होगा लेटर D से, और कैपिटल A के केस में ये स्टार्ट होगा कैपिटल D से। तो ये एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसमें देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर हमने OL टैग यूज़ किया है और कोई भी टाइप हमने यूज़ नहीं किया है। टाइप या स्टार्ट हमने एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये नंबर 1 न्यूमरल से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, और नंबर स्टार्टिंग जो है वो 1 है। अब इसमें यदि हम चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यदि हम टाइप इक्वल टू हम यहाँ दे देते हैं कैपिटल I, ओके, एंड इसमें हम लिख देते हैं स्टार्ट इक्वल टू 4। नाउ फाइल सेव एंड अगेन रीलोड दिस पेज। तो आप देख सकते हैं ये नंबर 4 से स्टार्ट हो गया और ये कैपिटल रोमन न्यूमरल्स में ये डिस्प्ले हो रही है लिस्ट। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई करके उनके इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप की लिस्ट हम बना सकते हैं HTML में, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। एंड इन डेफिनेशन लिस्ट एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी। जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं एक वर्ड और उसके आगे फिर उसकी मीनिंग लिखी होती है, इस तरीके की लिस्ट भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। एंड दिस लिस्ट इज द आइडियल वे टू प्रेजेंट अ ग्लॉसरी, लिस्ट ऑफ आइटम्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम फॉलोइंग टैग्स को यूज़ करते हैं। वन इज़ DL। तो आप देख सकते हैं ये पहला आपका DL टैग है, डिफाइंस अ स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। देन DT अ टर्म, एंड DD टर्म डेफिनेशन, एंड फाइनली हम इसे क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग DL टैग। तो इस टैग को यूज़ करके हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, जहाँ हमने बॉडी टैग के अंदर DL टैग यूज़ किया है। देन DT टैग में बोल्ड टैग के बीच में HTML लिखा है, देन DT टैग क्लोज हुआ है। तो ये हो गया आपका DT टैग, और उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ लिखी हुई है। अगेन DT टैग एक और यूज़ हुआ है HTTP, फिर डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखी हुई है, एंड फाइनली वी हैव क्लोज्ड दिस DL टैग। और इसे रन करने पे कुछ इस तरीके का आउटपुट हमको मिलता है। तो चलिए एक और इसमें एंट्री करके देखते हैं हम। DT, चलिए इसे भी बोल्ड कर देते हैं, एंड दिस इज FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइनली हमने DT टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया।
अगेन गो टू फाइल, सेव एंड क्लिक ऑन दिस, रीलोड दिस पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये FTP एक एलिमेंट आ गया है। अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई है, जो कि मैंने DD लिख दिया, इसे DT होना चाहिए था। सेव, अब देखिए ये FTP एंड ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिस्ट HTML में बना सकते हैं।